नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की तारीखें बस याद ही नहीं रहती, खासकर जब परीक्षा सिर पर हो। तो आज हम एक कमाल का सफर करने वाले हैं। अरे, ये तो हम सबकी कहानी है ना? इतिहास की तारीखें बस कुछ नंबरों की एक लंबी सी बोरिंग सी लिस्ट बनकर रह जाती हैं। याद करना तो मुश्किल है ही, और भूलना वो तो उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन क्या हो अगर हम इन तारीखों को मजेदार कहानियों में बदल दें? आज हम एक ऐसी ही अनोखी मेमोरी ट्रिक, एक तरह का मेमोरी कोड इस्तेमाल करेंगे। और यकीन मानिए, इसके बाद गांधी जी से जुड़ी सारी जरूरी तारीखें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम गांधी जी के उदय से शुरू करेंगे, फिर भारत में उनके शुरुआती आंदोलनों को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन तक के सफर को तय करेंगे, और हाँ, अंत में सारी ट्रिक्स को एक साथ दोहराएंगे भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गांधी जी की शुरुआती यात्रा, उनके दक्षिण अफ्रीका के दिनों से लेकर भारत लौटने तक का वो महत्वपूर्ण सफर। तो हमारी लिस्ट की पहली तारीख है 1893। ये वो साल था जब गांधी जी वकालत के लिए साउथ अफ्रीका गए। अब सवाल ये है कि इसे याद कैसे रखा जाए। देखिए, बहुत आसान है। बस कल्पना कीजिए, गांधी जी को अफ्रीका जाने के लिए पूरा समंदर तैर कर पार करना पड़ा। अब इस शब्द पर ध्यान दीजिए, तैर। ये सुनने में 93 जैसा नहीं लगता? तैर 93, बस हो गया याद। साल था 1893। अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया। और वो कैसा रहा? अरे वो तो बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। अब इस अच्छे पर गौर कीजिए, इसमें 6 की आवाज आ रही है। अच्छे, 6। तो साल क्या हुआ? 1906। बिल्कुल सही। साउथ अफ्रीका में अपना काम पूरा करने के बाद गांधी जी भारत वापस आए, और उनकी वापसी भी एकदम तूफानी थी। जरा सोचिए, गांधी जी ने अफ्रीका से भारत का इतना लंबा सफर सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया। तो 15 दिन का सफर और साल भी 1915। है ना आसान? तो 1915 में भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अब हम उस दौर की बात करेंगे जहां उन्होंने भारत की जमीन पर अपने पहले बड़े आंदोलनों की नींव रखी, चंपारण से लेकर अहमदाबाद तक। भारत की धरती पर गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था चंपारण, जो उन्होंने बिहार के नील किसानों के अधिकारों के लिए किया था। इसे याद रखने का कोड, अरे वो तो खुद सत्याग्रह शब्द में ही छिपा है। ये शब्द शुरू होता है सत्य से, और सत्य सुनने में कैसा लगता है? बिल्कुल 17 जैसा। सत्य 17। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। इसके ठीक बाद अगला आंदोलन था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए, जो बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। अब एक आसान सा सवाल है, कानून के हिसाब से भारत में काम करने की, मतलब मजदूरी करने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? सही सोचा, 18 साल। बस यहीं से हमें साल मिल गया 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल का साल। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांधी जी के आंदोलन अब किसी एक जगह तक सीमित न रहकर पूरे देश में फैलने लगे थे, और इसी दौर में खिलाफत और असहयोग जैसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई। साल 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसी खिलाफत आंदोलन को याद रखने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। सोचिए, दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, बिल्कुल बराबर की टक्कर। एक टीम में 19 लोग, तो दूसरी में भी 19, मतलब 19 बनाम 19। तो साल क्या बना? 1919। इन सब के बाद भी जब अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने फैसला किया और कहा, बस अब और नहीं, अब हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये जो शब्द है ना, बस, जरा ध्यान से सुनिए। बस 20 मिलती जुलती आवाज है ना? बस इसी से याद रहेगा असहयोग आंदोलन का साल 1920। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई में दांडी मार्च जैसे ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुए, और गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट जैसे बड़े समझौते भी किए गए। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दांडी मार्च की, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अच्छा, इसका लीना देना किससे था? नमक से। तो चलिए याद रखने के लिए मान लेते हैं कि उस जमाने में 1 किलो नमक की कीमत थी 30 रुपए। बस इसी 30 से हमें साल मिल गया 1930। इसके ठीक बाद 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत हुई, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं।
अच्छा, इन कोशिशों का मकसद क्या था? कोई हल निकालना, मतलब एकता बनाना। और एकता से क्या याद आता है? 31। एकता 31। तो ये समझौता हुआ 1931 में। अब आता है पूना पैक्ट, जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ये एक बहुत ही जरूरी समझौता था। जब इन दो महान नेताओं के बीच बात बन गई तो जाहिर है सब खुश हुए और मुस्कुराए। और जब कोई खिलखिलाकर हंसता है तो क्या नजर आती है? उसकी बत्तीसी, यानी पूरे 32 दांत। बस इसी बत्तीसी से हमें याद रहेगा साल 1932। और फिर आया आज़ादी की लड़ाई का वो सबसे बड़ा और आखिरी मोड़, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का अंतिम आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही शक्तिशाली बयान जारी किया, करो या मरो। उन्होंने साफ कह दिया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। तो ये जो उनका बयान था वो सुनने में कैसा लगता है? 42 जैसा बयान, 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन का साल है 1942। तो देखा कैसे हर एक तारीख के पीछे एक छोटी सी मजेदार सी कहानी छिपी है। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं सारी ट्रिक्स को एक साथ। तैयार? 1893 गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, समंदर तैर कर। 1906 पहला सत्याग्रह जो बहुत ही अच्छे से कामयाब हुआ। 1915 भारत वापसी सिर्फ 15 दिन की तूफानी यात्रा में। 1917 चंपारण सत्याग्रह, सत्य से बना 17। 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल, क्योंकि काम करने की कानूनी उम्र है 18 साल। 1919 खिलाफत आंदोलन, याद है ना, 19 बनाम 19 की टीमें। 1920 असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने कहा बस यानी 20। 1930 दांडी मार्च, मान लीजिए नमक का भाव था 30 रुपए। 1931 गांधी इरविन पैक्ट, मकसद था एकता यानी 31। 1932 पूना पैक्ट, समझौते के बाद सबकी बत्तीसी दिखी। और आखिर में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के जोरदार बयान के साथ बयान से 42। तो देखा आपने, इतिहास सीखना सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि उन तारीखों से जुड़ी कहानियों को जीना है। जब हम इस तरह से सीखते हैं तो कोई भी मुश्किल विषय मजेदार और यादगार बन जाता है। अब सवाल यह है कि इतिहास का अगला कौन सा अध्याय है जिसे आप इसी तरह की रचनात्मक कहानियों के जरिए हमेशा के लिए याद करना चाहेंगे।